साहिली सड़क इस्तेमाल मत करना, वहाँ पुलिस ने नाकाबंदी लगाई हुई है। भाई, पुलिस ने साहिली सड़क बंद कर दी है, मैं दूसरे रास्ते से जा रहा हूँ। सड़क बंद करने की क्या वजह है? अच्छा ये बताओ, सड़क किस वजह से बंद की है, कोई मालूमात है? पुलिस वालों ने वहाँ एक हमलावर को घेर लिया है और उसने एक औरत को यरगमाल बना लिया है। हेलो, आपका दिन अच्छा गुजरे। मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ और मुझे अंदर जाना है। माफ कीजिएगा, आप अंदर नहीं जा सकते, स्पेशल फोर्स पहुंचने वाली है। ठीक है, मैं बस एक नजर डालकर चला जाऊंगा यहाँ से। क्या हो रहा है यहाँ? सर ये फौजी हैं, अंदर जाना चाहते हैं। तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे कोई जंग छिड़ी हुई है? इसे हटाओ यहाँ से फौरन। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं चला जाता हूँ। चले जाओ वरना मैं इसे मार दूंगा। करीब मत आना। खुदा के वास्ते मुझे जाने दो। छोड़ करीब दो। मत आना वरना मैं इसे गोली मार दूंगा। हद सीधी खड़ी रहो। स्पेशल फोर्स कहाँ रह गई? प्लीज छोड़ दो। थोड़ी देर में मेरी पहुंच हालत ठीक जाएगी। नहीं है। अपना हथियार फेंक दो, बचने का कोई रास्ता नहीं। पीछे हट जाओ। यहाँ से दबाओ जाओ। पीछे हटो, उसने फायरिंग समझ शुरू नहीं आ रहा कर दी। तुम्हें? चले जाओ, मुझे मजबूर मत करो। चले जाओ यहाँ से। नहीं, तुम मेरी बात मानो। प्लीज छोड़ दो। करो। मैं आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ। जाने दो मुझे। ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे अपनी साथ? बकवास बंद करो। आखिरी बार कह रहा हूँ, करीब मत आना वरना गोली मार दूंगा। मेरी बात मान लो, मैं कसम खा रहा हूँ वरना मैं गोली मार दूंगा। चले जाओ यहाँ से। मेरी हालत तो देखो। खामोश। वो कौन है? मुझे तो कोई पागल लगता है। दफा हो जाओ। मैं तुम्हें कह रही हूँ छोड़ दो लोगों को मुझे। ऐसे समझ नहीं आएगा। मैं अभी बताता हूँ तुम्हें। दफा हो जाओ। ये क्या कर रहे हो? गोली मत चलाना। अपनी गन फेंक दो। ऐसा मत करो तुम। भाई मुझे मारना मत। रहम करो, मुझे जाने दो। क्या तुम जानते हो ये क्या है? जानता हूं और इसी चीज के लिए मैं जिंदा हूं। तो फिर इसका मकसद भी मालूम होगा। मैं तुम्हें बताता हूं। मजहब, नस्ल और रंग से कतई नजर, इसका मकसद हमें साथ रखना है। और इसका मकसद है आजाद लोगों की तरह हर दिन जागने पर अल्लाह का शुक्र अदा करना। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे मरने के पीछे भी एक मकसद होता है। यह हमारे सैकड़ों हजारों शोहदा की याद है जो खुद गिर गए ताकि यह परचम आसमान में बुलंद हो सके। इसका अहम मकसद क्या है जानते हो तुम? तुम्हें एक बाज़मीर, मुंसिफाना और कानून पसंद सिपाही बनाना।
लेकिन तुम हमारे बच्चों को कत्ल करने वालों की तरह नहीं हो। तुम अलग हो क्योंकि तुम इस झंडे की नुमाइंदगी करते हो। तुम कोई बदमाश नहीं हो। उसने मेरे सामने 30 से ज्यादा बेगुनाह लोगों को पलक झपकते ही मार डाला था। मसला ये नहीं है। एक सिपाही अपने जज्बात पर काबू रखता है और अपने ऑर्डर्स को फॉलो करता है, लेकिन तुम्हें तुम्हारे इंतकाम की आग ने और तुम्हारे गुस्से ने अंधा कर दिया है। मसला ये है। मैं वापस आना चाहता हूं। कोसे को तलाश करने के लिए तुम नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकता? मैंने कहा था पहले खुद को संभालो, फिर वापस आने का सोचना। अगर तुमने दोबारा मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया तो तुम फोर्स में वापस नहीं आ सकते। कैप्टन, मुझे मार दीजिए, लेकिन मेरी वर्दी मत छीनिए। ऐसा हुआ तो खुद को गोली मार लूंगा। मैंने कहा था एक फौजी की तरह काम करना। तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए थी। मैं एक टीम का कमांडर हूं। मेरे साथ मेरी टीम और मेरे दोस्त हैं। हाँ, और मैं उनकी कीमती जिंदगी एक जज्बाती इंसान के सुपुर्द नहीं कर सकता। तुम पब्लिक प्लेस पर ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर कोई मर जाता वहां पर, आइंदा ऐसी हरकत मत करना। कर्नल आजम की वजह से बच गए, वरना बुरे फंसते। मारवी का सुना अफसोस हुआ। वतन या कफन। हाँ नोमान भाई, मुझे आपसे कुछ पूछना है। बोलिए डॉक्टर साहिबा। वो हर रोज यहाँ हॉस्पिटल में क्यों खड़ा रहता है? सारा दिन वहीं रहता है, क्या करता है वो? ये तो मुझे भी नहीं मालूम डॉक्टर साहिबा। उसने अपने किसी प्यारे को खोया होगा, लगता है किसी सदमे में है। समझ गई। क्या आप उससे पूछ सकते हैं? ठीक है, मैं जाकर पूछता हूँ उससे। Happy birthday Yusuf, happy birthday Yusuf, happy birthday Yusuf, happy birthday Yusuf। चलो बुझाओ। रुको, तुमने कोई गिफ्ट नहीं मांगा? हाँ रुको। बताओ क्या चाहिए? तुम झूठे हो। मैं तो हूं ही तुम्हारी। हाँ तुम मेरी हो, इसमें कोई शक नहीं है। हमेशा के लिए मांगा है तुम्हें। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? कब जा रहे हो तुम? कल। बॉर्डर पर जा रहे हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है। झूठ बोलने की जरूरत नहीं, जानती हूं जंग पे जा रहे हो।
अब किसी को तो जाना होगा ना उन बुरे लोगों से लड़ने के लिए। यूसुफ, मैं तुमसे कुछ पूछने जा रही हूँ और उसका तुम मुझे सच जवाब दोगे। ये तो सवाल पे है। तुमने कभी किसी को मारा है? सिपाही हूं, किसी को नहीं मारता मैं, उसे किसी काबिल नहीं छोड़ता। मतलब अपनी गन से किसी को मारा है? हाँ, क्योंकि वो बातों से कायल नहीं होते। ये मेरी पसंद नहीं है, ये उनकी पसंद है। यूसुफ, मैं बहुत खौफजदा हूँ। मैं जानता हूं। मेरी जिंदगी ऐसी ही है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। एक दिन फौजी वर्दी पहने दो लोग तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक देंगे और तुर्क परचम तुम्हारे हवाले करेंगे। तुम्हारे लिए कुछ अच्छी यादें जो मुझसे जुड़ी होंगी वो तुर्क परचम होगा, और ये कभी भी हो सकता है। तुम मुझसे हर बात पूछ लो, हर बात कह सकती हो, लेकिन कभी मुझे दस्तबरदार होने का मत कहना। इसके अलावा तुम मेरे लिए हर चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, जानती हो ना ये? इसीलिए मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे यूनिफॉर्म में देखे अपनी बात से मत मुकर जाना। अच्छा मजाक है। क्या पता कि ऐसा हो जाए। सुनो भाई, क्या बात है, क्यों रोज खड़े होते हो यहाँ? कुछ नहीं। किसी का इंतजार है? नहीं तो यहाँ क्या कर रहे हो? हॉस्पिटल देख रहा हूं मैं यहाँ। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे पास करने के लिए कुछ और है ही नहीं। आओ भाई, कैंटीन चलकर बातचीत करते हैं और साथ चाय वाय भी पी लेंगे। आ जाओ, चलते हैं कैंटीन। चलो। पागल हो तुम या फिर मुझे पागल समझ रही हो? कब तक इंतजार करना होगा मुझे? मेरा भाई किस हालत में मुझे क्यों नहीं बता रहा कोई? जनाब पुरसुकून हो जाइए, आपके भाई को अंदर टांके लग रहे हैं। अगर उसे कुछ हुआ तो इस अस्पताल को तबाह कर दूंगा मैं। बराए मेहरबानी आहिस्ता बोलें, ये एक हॉस्पिटल है, आप मरीजों को परेशान कर रहे हैं। मैं थाने से हूँ, समझी? मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उसे कुछ हुआ तो खुदा की कसम तुम्हें काट दूंगा मैं। फौरन गार्ड्स को बुलाओ, आप अपना चाकू पीछे करें। तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा मैं। क्या किया है मेरे भाई के साथ, सच बताओ। चाकू दूर रखें आप। बताओ क्या किया उसके साथ। भाई प्लीज रिलैक्स हो जाओ। तू कौन है भाई? खुद को बड़ा बदमाश समझता है? अभी बताता हूँ तुझे। ये ले, तू तो गया। छोड़ मुझे, छोड़। तुझे समझ नहीं आ रहा? मारा जाएगा। छोड़ मुझे, मैं मार दूंगा तुझे। आप जख्मी हो गए हैं, फौरन बैंडेज करना होगा। कोई बड़ी बात नहीं। हरगिज नहीं, टांके लगने की जरूरत है। आइए। यहाँ बैठे। क्या आप अपनी शर्ट उतार देंगे प्लीज? जरूरत नहीं थी वैसे इसकी, शुक्रिया। क्या आप पुलिस ऑफिसर हैं? आर्मी से हूं। बहुत से जख्म है। अभी तक जिंदा हूं, यही बहुत है। आप कहाँ तैनात हैं? काराबाहिर में, फिलहाल छुट्टियों पर हूं।
मैं जख्म सीने लगी हूँ। ठीक है। आपको दर्द नहीं हो रहा? अब तकलीफ का एहसास नहीं होता। इससे ज्यादा गहरे जख्म लगे हैं। पिछले कुछ दिनों से आप हॉस्पिटल के सामने दिखते हैं। किसी का इंतजार कर रहे हैं? नहीं तो। अपना कोई रिश्तेदार खो दिया है? मेरी मंगेतर। उनकी डेथ हो गई है क्या? अफसोस हुआ। जो अल्लाह की मर्जी। बहुत ज्यादा प्यार करते थे उससे। मैं उसे अपनी जान से बढ़ के प्यार करता था। आप यही इंतजार कीजिएगा, मैं अभी जाकर आती हूँ वापस। यहीं पर तो रखा था मैंने। नाजरीन, अहम खबर से आपको आगाह किया जाता है कि पुलिस ने प्रेस को कोसे नामी दहशतगर्द की तस्वीर दे दी है, जिसने इस अगवा को सरअंजाम दिया है। और ये है उस दहशतगर्द की तस्वीर। इस दहशतगर्द पर 3 लाख लीरा इनाम है। इस दहशतगर्द को पहले भी 3 बार गिरफ्तार किया जा चुका है। ये सबसे अहम लिस्ट में शामिल है। इसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं।